हेलो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो ये क्वेश्चन तुम देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे अच्छे से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टार्टिंग के स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है, बट अगर तुमको एक क्लिक हो गया तो पहले रो में क्या कॉमन है? ए बी सी। तो टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम रो 1, बी कॉमन फ्रॉम रो 2, सी कॉमन फ्रॉम रो 3, तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा ए बी सी। और डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है? ए कॉमन लिया है तो माइनस ए बी सी। बी कॉमन लिया है ए माइनस बी सी। सी कॉमन लिया है ए बी माइनस सी। अब वापस ऑब्जर्व करोगे ए बी सी कॉमन है तो टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2, C कॉमन फ्रॉम C3। प्लीज नोटबुक में ऐसे मत लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, टेकिंग आउट कॉमन पूरा। ए बी सी बाहर है, अच्छा, और ए बी सी बाहर आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? -1 1 1। इनमें से भी ए बी सी कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा। 2 1 को 0 बनाना है, 2 1 को 0 कैसे बना लेंगे हम? ऑपरेशन करते हैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 1, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 1। प्लस क्यों किया है सर? क्योंकि ये -1 है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? रो 1 वैसे का वैसा ही -1 1 1। अच्छा, और बाहर क्या है तुम्हारा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐड किया है तो ये हो जाएगा 0 0 2 0 2 0। कुछ ऐसा होने वाला है। चलो ठीक है, तो अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है तो इसके बाद C1 से ही एक्सपैंड कर दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्सपैंडिंग अलोंग C1। बाकी दोनों तो 0 ही होने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं तो इनटू ये -1 आएगा। फिर डिटरमिनेंट ये भूल गए तो 0 2 2 0। बाकी +0 इंटू +0 इंटू वो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आंसर 0 ही आने वाला है उसका। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होने वाला है? -1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -4। तो ये +4 हो गया तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21। चलो वापस 3 चीज प्रूव करनी है। इसको ये इक्वल टू दिस, इसको इक्वल टू दिस। अब वापस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो पहले ये गिवन है तुमको, इसको ये प्रूव करना है। तो ऑपरेशन क्या करेंगे इसमें? चलो, टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम रो 1 बी एंड सी। अगर ये कॉमन में निकालूंगा तो बाहर क्या आने वाला है? ए बी सी। इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी। जब मैं ए कॉमन निकालूंगा तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसमें तो ए बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको 1/a लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या लेना पड़ेगा? 1 को a/a लेना पड़ेगा और ये a को बाहर निकालोगे तो 1/a बचने वाला है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a। इसमें से भी a कॉमन तो b और c बचेगा। ये इसमें से b निकाला है तो ये हो जाएगा a b प्लस 1/b। सेम लॉजिक c a C कॉमन निकाल रहा है तो B बचेगा और ये बचेगा C प्लस 1/C। A B C कॉमन निकाला है। अब ये A को मैं C1 से मल्टीप्लाई करता हूं, B को C2, C को C3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर सेम बी स्क्वायर ये आंसर तुम्हारा आएगा। करेक्ट है। ये चीज प्रूव करना था तो इसको ये प्रूव कर दिया है। अब इसको ये प्रूव करना है। इसको ये प्रूव करने के लिए एक्सपैंड करने की जरूरत है। एक्सपैंड करने के लिए ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन क्या होने वाला है, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी दोनों वैसे के वैसे ही। Taking out this common from C1, ये कॉमन निकाल लिया है तो 1 1 1 ये C स्क्वायर प्लस 1 यहां तक पहुंच गए। इसके बाद 2 1 को 0 बनाओगे, 2 1 को 0 बनाने के बाद A1 B2 C3 भी यूज हो जाएगा। इसके आगे आई बिलीव तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, फिर A1 B2 C3 का प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसको ये चीज प्रूव करना है। क्वेश्चन सही है क्या देख लेते हैं। A प्लस B प्लस C चलो क्वेश्चन सही है। इसको ये चीज प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, चलो ये करके देखते हैं। पहले तो रो 1 चेंजेस टू या C से कर लेते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कर लिया। तो इससे सिंगल टर्म आएगा। यहां पे तुमको डबल टर्म चाहिए है। करेक्ट है। तो बेटर ऑप्शन क्या है तुम्हारा, अगर तुम सबको ऐड करते हो तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पे बचेगा B, यहाँ पे बचेगा C। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना क्योंकि तुमको ये चीज लाना है। तो क्या करो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 ही करता होगा। ऐसा क्यों किया सर, देखो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 किया तो यहाँ पे बचेगा A प्लस B, यहाँ पे बचेगा A प्लस B, यहाँ पे बचेगा माइनस A माइनस B, बाकी सब वैसे का वैसा ही। करेक्ट है। अब देखो तुमको ये A प्लस B चाहिए था ना, तो यहाँ पे क्या है, तीनों में A प्लस B है, इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लो बस। ये वाले टर्म में अगर मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो A प्लस B ही बचने वाला है। टेकिंग आउट A प्लस B कॉमन फ्रॉम रो 1 फ्रॉम C1, A प्लस B बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1 1 माइनस 1। ऐसा होगा। करेक्ट है। अब 2 1 को 0 बनाना है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसके आगे तुम और एक ऑपरेशन कर सकते हो वैसे, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। वो बेटर है कि ये बेटर है, चलो कर लेते हैं। C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, उससे क्या होने वाला है, बाहर तुम्हारा क्या कॉमन है, A प्लस B बाहर कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, ये तो होने वाला है 1 1 माइनस 1। अब ये हो जाएगा सेकंड कॉलम भी वैसे का वैसा ही, माइनस C, A प्लस B प्लस C माइनस A। यहां पे भी क्या है तुम्हारा, A प्लस B प्लस C है।
माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अच्छा, इसमें तो चेंज करना है अभी, तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। ये दोनों ऐड किया, इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा B प्लस C। इन दोनों को ऐड किया तो बचेगा B प्लस C। इन दोनों को ऐड किया तो वापस बचेगा तुम्हारा ये प्लस है, तो यहाँ पे बचने वाला है वापस B प्लस C। टेकिंग आउट B प्लस C कॉमन फ्रॉम रो 3, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर विल बी A प्लस B B प्लस C। तो क्या बचने वाला है 1 1 माइनस 1, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 1 और 1। B प्लस C बाहर आ गया है, करेक्ट है। इसके बाद दो 1 को 0 बना दो और एक्सपांड कर लो, आंसर आ जाएगा। दो 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे बना लेते हैं। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3, रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 3। ऐसा क्यों किया सर, ये देख लो, एक बार लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। ऐसा क्यों किया है सर, इससे क्या होगा, यहां पे है तुम्हारा रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस A माइनस C, ये भी हो जाएगा 0। रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 प्लस रो 3, तो 0, ये हो जाएगा तुम्हारा B प्लस C, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, बाकी माइनस 1 माइनस A और 1। इसके बाद क्या करोगे, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो ये 0 तो क्या बचने वाला है, और बाहर अपना क्या था A प्लस B B प्लस C, तो बाहर A प्लस B B प्लस C, और क्या बचने वाला है, ये माइनस 1, डिटर्मिनेंट ये हट गया, तो क्या बचेगा माइनस A माइनस C B प्लस C 0 एंड 2, करेक्ट है। 2 भी तुमको चाहिए ये बात, करेक्ट। तो ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस B B प्लस C। इसको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचने वाला है, इंटू माइनस 1 इंटू 2, दिस इंटू दिस है, इंटू माइनस A माइनस C। ये माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में, दिस इंटू दिस, ये तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस 1 इंटू 2 इंटू A माइनस C। माइनस 1 इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू A प्लस B B प्लस C, माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस A। यही चीज तुमको प्रूव करना है। थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, बट प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सब जमेगा। चलो, ये वीडियो के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।